आदमपुर उपचुनाव को लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद 6 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। इस बीच आदमपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने जनता टीवी से खास बातचीत की। आदमपुर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जी मौजूद हैं। सर, आप अलग अलग जगह का दौरा करके आए हैं, किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है? मतदान की बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं सुबह से ही आदमपुर विधानसभा के हर बूथ के ऊपर कम से कम 20-25 गांव के में जा चुका हूं, तो सभी बूथों पर बहुत भारी उत्साह है और भव्य बिश्नोई को भव्य वोटों से जिता रहे हैं। 54 साल का जो रिकॉर्ड विधानसभा आदमपुर का है, उन सब रिकॉर्डों को तोड़ करके भव्य बिश्नोई भव्य वोटों से जीते हैं। कई बार सर ये देखने को मिलता हुआ नजर आता है कि एक परिवार लगातार जीत रहा हो या फिर एक पार्टी लगातार जीते, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी एक देखने को मिलता हुआ नजर आता है। क्या वो एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं डिसाइसिव इस चुनावी मैदान में होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल 1% भी कोई इस प्रकार का प्रभाव नहीं है। आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं को मैं नमन करता हूँ, जो 54 साल से लगातार चौधरी भजनलाल परिवार को आशीर्वाद देकर वहाँ से लगातार MLA बना रहे हैं। तो इसलिए अब दोबारा फिर जो 26 साल से आदमपुर विधानसभा की जो विकास की जो गति थी बिल्कुल जो बंद हो चुकी थी, तो यहाँ की जनता ने फैसला किया कि कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है। इसलिए आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं की मोहर लगकर ये साबित हो जाएगा कि जो कुलदीप बिश्नोई ने फैसला लिया अच्छा लिया है, क्योंकि चौधरी भजनलाल ने विकास कराए थे। और मैं 26 साल के बीच में 10 साल का दोषी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मानता हूँ। 2005 में 2009 में उनकी सरकार रही, मैं इस बात का साक्षी हूँ। मैं विधानसभा में विधायक था, लेकिन आदमपुर विधानसभा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई 10 पैसा भी खर्च नहीं किया। दूसरी बात, प्रदेश की जनता को और आदमपुर विधानसभा की जनता को वो गुमराह कर रहा था कि कुलदीप बिश्नोई ने इसलिए रिजाइन किया कि जो उदयभान जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो दलित समाज से है। मैंने हुड्डा से ये बात पूछी है, कुमारी शैलजा हमारी बेटी है, हमारे परिवार से है, दलित समाज से है। जब उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा विदेश में पढ़ रहा था, तो 20 अप्रैल 2020 को खुद उनकी सीट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का सदस्य बनाया था, कुमारी शैलजा की। इसी प्रकार से अशोक तंवर दलित समाज से था। किस प्रकार के कमांडो के उनके कमांडों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से उनकी पिटाई की थी, क्या वो दलित समाज के नहीं थे? इसलिए वो व्यक्ति केवल बयानबाजी कर जनता को गुमराह करना चाहता है। इसलिए आदमपुर विधानसभा की जो जनता है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुख्यमंत्री ने हमारे आदमपुर के अंदर जिस प्रकार से बयान दिया है कि मैं अपील करता हूँ आदमपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को, एक बार भव्य बिश्नोई को आप MLA बनाकर मेरा हाथ पकड़ा दे, उसके बाद 2 साल की जिम्मेदारी आदमपुर विधानसभा की मेरी है। लेकिन दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर जयप्रकाश की बात करें, कह रहे हैं कि जो काम थे, जो विकास थे वो नहीं हो पाया था और कांग्रेस की जो टिकट थी उस पर चुनाव लड़ते थे, इसलिए जो है जो बिश्नोई परिवार है वो जीतता हुआ नजर आता था। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस यहाँ तो केवल बाप बेटा ही चुनाव मैदान में है। कुमारी शैलजा कहाँ है, रणदीप सुरजेवाला कहाँ है, किरण चौधरी कहाँ है? कांग्रेस वो पार्टी है, जब भी ये कोई चुनाव लड़ते थे, जनरल चुनाव लड़ते हैं, तो जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती है, ये चारों दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाते हैं। जिस भी दिशा में जाते हैं कि ये आपका भावी मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनाव जब होता है तो रिजल्ट 0 ही होता है। इसलिए कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में है। हर बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं और आपको नजर भी आ रहा है। आप भोड़िया बिश्नोई की बात ले लें, भाणा की बात ले लें, यहाँ एक तरफा चुनाव है। मैं कहता हूँ दूसरे कैंडिडेटों के साथ जमानत भी न बच पाए इन गाँव से। आप अपने संगठन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बात करें, पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, हरियाणा में पैर पसारने की कोशिश करती नजर आ रही, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? ऐसे है, केजरीवाल सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। SYL हमारे लिए जीवन रेखा है। 23 अप्रैल 1976 को रावी ब्यास का समझौता हुआ था पानी का। हरियाणा के हिस्से में 3.6 MF पानी आया था। हरियाणा को आज 1.6 MF मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल जब पंजाब में होता है तो बयान देता मैं
एक बूंद पानी भी एसवाईएल का हरियाणा में नहीं जाने दूंगा। जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो कहता है हरियाणा प्रदेश के लिए मैं एसवाईएल का रावी व्यास का एक बूंद लेके हरियाणा में लेकर आऊंगा। मैं तो बार बार कहता हूं, जिस प्रकार से दो मुंह या सांप होता दोनों तरफ से काटता है ना, केजरीवाल वो व्यक्ति है। इसलिए इस व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। और आप जहां तक आम पार्टी कैंडिडेट की बात करते हैं, मैं न्योली खुर्द उसका खुद का गांव है, उसके गांव से आया हूं। शायद वो अपने गांव से भी नहीं जीत सके, शायद तीसरे नंबर पर गांव से आएगा। एक बड़ा दावा आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, इनेलो के संदर्भ में पिछला जो उपचुनाव हुआ था अभय चौटाला जीतते हुए नजर आए थे, किस तरह की चुनौती जो है इस बार आदमपुर में जो है इनेलो जो है देखने को मिल रही है? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पर केवल भव्य बिश्नोई चुनाव जीते हुए हैं, बहुत बारी मतों जीते हैं। दूसरे तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन दूसरे पे आएगा, कौन तीसरे पे आएगा, कौन चौथे पे आएगा, लड़ाई उनकी आपस में, हमारी किसी साथ कोई लड़ाई नहीं। हम चुनाव जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये राज्यसभा सांसद थे कृष्णलाल पवार, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव में जो है लगातार वोटिंग जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और जनता अपना मतदान कहीं ना कहीं कर रही है कि कौन आने वाले समय में आदमपुर उपचुनाव के बाद जो विधायक है वो होता हुआ नजर आया। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, आदमपुर।